हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 के इंग्लिश कोर देखने वाले हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश दो तरह के होता है। एक इंग्लिश कोर होता है बुक, मतलब इंग्लिश जो बुक है क्लास 11 12 का, एक कोर होता है और एक इलेक्टिव होता है, यानी दो तरह का होता है। तो हम आज कोर सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। तो पैसेज और क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, तो ध्यान देना। इसी के जैसा क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। और टोटल जो रहेगा, टोटल 40 मार्क्स, यानी फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा रहेगा और एक मार्क का रहेगा। चलिए, सेट 1 का हम 22 और 23 का देखने वाले हैं। जो 2023 का आया मॉडल सेट, उसी का आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, फर्स्ट में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। मतलब बोल रहा है कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ करके 1 से 5 तक हमें आंसर देना है। चलिए आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है बोला है, हु डिफीटेड द ट्रेंड किंग ऑफ अमन। मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ कि किसने अमन अत्याचारी राजा को पराजित किया था। तो ऑप्शन दिया है हातिम ताई ग्रैंड फादर, या हातिम ताई ग्रेट ग्रैंड फादर, या हातिम ताई फादर्स। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हातिम ताई वाज द किंग ऑफ। जो हातिम ताई था कहाँ का राजा था? तो अरब का, अमन का, शाहाबाद का, बरज खा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैपन आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न। मतलब क्या हुआ हातिम ताई जन्म लेने के बाद, क्या हुआ था? ही रिफ्यूज टू स्लीप, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, ही रिफ्यूज टू प्ले, या ही रिफ्यूज टू शेयर हिज थिंग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। अगला, हु वर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। इसका अर्थ हुआ कि हातिम की जो जन्म कुंडली है, बर्थ चार्ट का मतलब होता है जन्म कुंडली का अध्ययन करने वाला, किसको बुलाया गया था? डॉक्टर, मिनिस्टर, और नर्स, और एस्ट्रोलॉजर्स को। कभी भी हम लोग नामकरण बच्चे का कराते हैं तो क्या डॉक्टर, मिनिस्टर, नर्स को बुलाते हैं? नहीं, ज्योतिषी को बुलाते हैं, एस्ट्रोलॉजर को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। इसका कहने का अर्थ हुआ कि किसने हातिम के समय के दिन में ही पैदा हुआ था, यानी सेम डे, यानी एक ही दिन में पैदा हुआ था। और बच्चों की देखभाल के लिए किसे चुना गया था? मतलब हाँ वही बोल रहा है, बच्चों की देखभाल के लिए, यानी केयर का मतलब होता है देखभाल, टेक मतलब लेना देखना, वही होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हातिम ताई अंकल, हातिम ताई ग्रेट ग्रैंड फादर, या हातिम ताई फादर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 5वां का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एब्रिसिएशंस आर फेयरली यूज्ड। मतलब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, पहले देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि संक्षेप। एब्रिसिएशन का मतलब होता है संक्षेप में स्वतंत्र रूप में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है संक्षेप रूप में? ऑप्शन दिया हुआ है नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस, नोट मेकिंग, या आर्टिकल राइटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर 6 का सी हो जाएगा, नोट मेकिंग हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं 7 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। यानी समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है इनमें से कौन सा? नोट का। तो यूजिंग योर ओन वर्ड्स,
क्या है, एक्सेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट ये पार्ट नहीं है। अगला, व्हाट इज द रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। बोल रहा है कि शुरू में लिखने से कौन सा आर्टिकल का यूज होता है शुरू में। तो हम लोग सबसे पहले राइटिंग कुछ भी लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, एड्रेस, टाइटल, सब्जेक्ट और डेट। तो हमें सबसे पहले टाइटल जानना, तो टाइटल से हम बिगिनिंग करते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं, टाइटल से। अगला क्वेश्चन यानी ऑप्शन क्या जाए बी हमारा। 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आर्टिकल आर नॉट मीन फॉर। आर्टिकल मतलब उसका मतलब नहीं है, किसका मतलब नहीं है, न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, लॉ बुक का, जर्नल। देखो अगर हम न्यूज़पेपर आर्टिकल के द्वारा से लिखते हैं, मैगजीन भी आर्टिकल के द्वारा, जर्नल्स भी आर्टिकल, लेकिन लॉ बुक जो है हम आर्टिकल के मीन उतना नहीं रखते हैं। अगला है 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऑफ लेटर एडिटर है। तो हमारा करेक्ट टाइटल, सोल्यूशन, डेट, सिग्नेचर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन ये हो जाएगा। टाइटल देना जरूरी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। अब यहाँ बोला गया है कि एक रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए नरेशन जो होता है हमेशा किस पर उपस्थित होता है, प्रेजेंट फॉर्म में या सिंपल फ्यूचर फॉर्म में या इमीडिएट पास्ट फॉर्म में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। देखिए हमेशा आर्टिकल लिखा जाता है पास्ट में यानी बीता हुआ कल में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 का, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। देखिए हमें इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, हमें शामिल नहीं करना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। क्या, पर्सनल कमेंट या डाटा कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस और नन ऑफ द एबव। तो हमारा 12 का आंसर जो हो जाएगा करेक्ट विल बी करेक्ट द आंसर ऑप्शन ये, हमें पर्सनल कमेंट नहीं इंक्लूड करना चाहिए। अगला है, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स, खाली स्थान डेज। बोल रहा है कि बहुत सारे टीचर कंप्लेन बच्चे के द्वारा करते हैं, यानी बच्चे भी टीचर के द्वारा करते हैं, या तो टीचर भी, बहुत सारे टीचर बच्चे के प्रति कंप्लेन करते हैं। तो आज के युग में तो दिस डेज होगा कि देट डेज होगा या दिस डेज होगा, दोज डेज, यानी बच्चे बहुत हैं, बच्चे एक नहीं, चिल्ड्रेन स्टूडेंट बहुत। तो मतलब अभी के युग में तो दिस डेज होगा, यानी इन दिनों, क्या हो जाएगा, इन दिनों। तो एक दिन नहीं, डेज देखिए यहाँ प्लूरल लगा है, डे नहीं लिखल रहे, डे मतलब एक दिन होता, डेज मतलब इन दिनों। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, दिस डेज। अगला है, रवि इज नॉट एट होम, यानी रवि घर पर नहीं है। आगे बोला, ही खाली स्थान आउट प्लेइंग फुटबॉल, वह बाहर खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो रवि के साथ, अब रवि क्या है, देखिए ही जो है थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ थर्ड पर्सन के लिए हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमेशा जो लगता है क्या लगेगा, इज। तो रवि क्या है, लड़का है, लड़का के साथ हमेशा इज लगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इज आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये। अगला, इफ आई वर यू, यदि तुम और मैं होते, आई खाली जगह नॉट टू इट। तो यदि मैं तुम होते, यदि मैं या तुम होते तो मैं कर नहीं सकता। तो यहाँ मस्ट चाहिए, करना चाहिए, कैन होगा, वुड होगा, शुड। तो हमारा करेक्ट आंसर कैन हो जाएगा, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता। अगला है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन
जम्प वर्ड्स। अब इनमें से चूज करना है कि कौन सा ग्रामर के द्वारा हमारा सेंटेंस सही है। तो देखिए यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ इसी को हमको एक अरेंज करके हमें सेंटेंस को सही करना है। तो हिज ड्यूटी एवरी मैन हिज एक्सपेक्टेड टू डू, या एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन, या एवरी मैन हिज ड्यूटी इज एक्सपेक्टेड टू डू। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन भी है एवरी मैन, यानी हर आदमी एक्सपेक्टेड अपने काम के प्रति रहता है, यानी ड्यूटी अपने काम के प्रति एक्सपेक्टेड रहता है। चलिए अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में लिखा गया। आप लोग पैसिव वॉइस अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में हम एक अपलोड करेंगे, नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी नोटिस आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। देखिए ध्यान देना है कि वॉइस में हमेशा जो होता है ऑब्जेक्ट जरूरी है, और हमेशा वर्ब थ्री का यूज होता है। किसका? वर्ब थ्री, ये याद रखना। और प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, पास्ट में वाज वर लगता है, और फ्यूचर में विल भी लगता है। तो यहाँ हम देखिए आप क्या बोला, वेंडर्स आर सेलिंग गुड आइटम्स, निधि विजिटेड द न्यूज लाइब्रेरी, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु। तो देखिए ये हमारा जो है फर्स्ट वाला, देखिए यहाँ सेलिंग आ गया यानी आई एन जी आ गया, तो ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बोलें कि पैसे में हमेशा वर्ब थ्री का यूज होता है। और निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी, अब देखिए ये वर्ब टू यानी वर्ब थ्री लगा है, लेकिन इसमें से कंडीशन क्या है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा ये वाला। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, ये तो डिलीवर्स यानी वर्ब फाइव लग गया, तो ये भी नहीं होगा। अगला द रूम वाज क्लीन बाय सुधांशु, अब देखो ये हमारा सही, देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है और वर्ब थ्री भी यूज हुआ है, और देखिए बाय भी लगा। बाय देखिए सब्जेक्ट हम जब लगाते हैं तो उसके पहले बाय यूज होता है। तो देखिए यानी सुधांशु के द्वारा रूम साफ किया जाता था, तो जाता था यानी वाज लगा, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गिव मी बुक। अब इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये सेंटेंस एक दिया हुआ, इसमें से पैसिव वॉइस का करेक्ट कौन सा होगा। आई वॉज गिवन ये बुक बाय द लाइब्रेरियन, आई एम गिवन ये बुक बाय द लाइब्रेरियन, ए बुक इज गिवन टू बाय द लाइब्रेरियन, आई इज गिवन ये बुक बाय द लाइब्रेरियन। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ये हो जाएगा, आई वॉज गिवन ये बुक बाय द लाइब्रेरियन, क्योंकि भर्ती यूज हुआ है, वाज भी लगा है, लेकिन यहाँ गिवन बाय द, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है व्हाट वर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल। विलेज स्कूल यानी गांव के स्कूलों में बच्चों को क्या सिखाया जाता था, प्रेयर, साइंस, अल्फ़ाबेट, बोथ ए एंड सी, तो प्रार्थना सिखाया जाता था, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला व्हाट वुड द ऑथर ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विथ, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ बोल रहा है कि जो ग्रैंड मदर थी यानी ऑथर मतलब लेखक होता है, स्पैरो मतलब गौरैया चिड़िया जो भी बोल सकते हैं। वाट द ऑथर ग्रैंड मदर फीड द स्पैरो, फीड मतलब खिलाना, तो क्या खिलाती थी, यानी जो लेखक थी ग्रैंड मदर, या तो इसे भी बोल सकते हैं कि लेखक दादी चिड़ियों को क्या खिलाती थी, ब्रेड, मीट या चापाती अग्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ये, यानी ब्रेड रोटी खिलाती थी। चलिए आगे हम देखेंगे, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, मतलब बोल रहा है खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो बूढ़े थे एक, तो उसके लिए क्या पहनते थे, जीन्स पहनते थे, वो जीन्स पहनाया करते थे, या बिग टुरबान और ट्राउजर और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा किसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बिग टर्बान पहनते थे। अगला द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर वॉच, तो जो लेंथ है वेब वॉकर की चौड़ाई कितनी है, यानी लंबाई कितनी है, सो बोल रहा है कितनी थी, 23 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर, तो कितनी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ये 23 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 23 का,
व्हाट वाज ऊ डोजी लास्ट पेंटिंग, उसका लास्ट पेंटिंग डोजी का क्या था? ए पेंटिंग ऑफ ए फ्लाई, ए पेंटिंग ऑफ वुमेन, या पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, नन ऑफ दी। यानी फ्लाई का था, मधुमक्खी था, औरत का था, लैंडस्केप था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज डिस्कवर टू डोम, क्या होगा? अखिंतन, जाई हुआ, लॉर्ड करून कार्नोवर, या कार्टर, हावर्ड कार्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, हावर्ड कार्टर। चलिए अगला देखेंगे। द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर, कार्डबोर्ड दिखता है किस तरह? टू स्कूल गर्ल की जैसा, या टू नेवर, टू रियल सिस्टर, पोइट मदर एंड हर टू कजिन। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए जो कार्डबोर्ड था दिखता है पिक्चर, यानी उसमें कार्डबोर्ड में किसका पिक्चर दिखता है, वही बोल रहा है। आगे काम बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेजेस पोयम ऑफ अर्थ। अब जो इस पोयम ऑफ द अर्थ का प्रेजेस क्या है, सो बोला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? 26 का बी हो जाएगा। द रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन्स। आगे हम देखेंगे 27 का। विच मंथ ऑफ द ईयर टू डिस्क्राइब इन द पोएम द लवरियन टॉप, मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 27 का सी हो जाएगा, सितंबर। चलिए आगे देखेंगे। व्हाट इज हाइडन इन फ्रंट फेस, मतलब छुपा हुआ इन फ्रंट फेस क्या हो जाएगा? इनोसेंस, कंटेंट्स, आ जाएगा ब्यूटी, और लॉस्ट चाइल्ड। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉस्ट चाइल्ड। चलिए आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड द सेम हाउस ऑफ ईयर, यानी पोएम के अनुसार फादर का पिता है ना, मतलब बेटा का पिता जो था, हु हैव लिव्ड द सेम हाउस, यानी उसी घर में रहा करते थे। तो सेम हाउस में तो कितने सालों, तो कितने सालों से, या तो सालों से रहे करते थे। तो कौन कौन रहा करते थे? फादर एंड मदर, फादर एंड सन, या सन एंड द डॉटर, फादर एंड द डॉटर। तो 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फादर एंड डॉटर रहा करता था उसी हाउस में। संस्वी लिटरेरी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? संस्वी लिटरेरी का मतलब होता है, ऑप्शन हो जाएगा 30 का ए हो जाएगा, माउंटेन वाटर, पर्वत की पानी। टापलो इज ए बॉय ऑफ, जो कितना वर्ष का था? टापलो जो था कितने वर्ष का था? 31 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर सी, 16 वर्ष का था। आगे देखेंगे 32 में। प्रोफेसर गोइंटोंडे इंटर द फॉरेस्ट बिल्डिंग टू मीट हिज। तो गोइंटेड जो प्रोफेसर था, इंटर बिल्डिंग जो मीट कर रहा था, यानी उसके मिलने से, यानी मीट मतलब उसके मिला हुआ। तो फॉरवे बिल्डिंग जो तैयारी करे किसका? फ्रेंड, वाइफ, डॉटर, सन। तो किससे मिला था? तो हमारा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सन से मिला था। अगला हम लोग देखने वाले हैं। वर डिड द नरेटर निक मिडल्टन मीट नोरबू, जो नी नोरबू से मिला था, मतलब वेयर डिड द नरेटर, कहाँ का था? तो रबू, और डार्चन, लाशा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्चन का। चलिए आगे देखेंगे। व्हाट वाज मोर डिजायर, क्या था मोर डिजायर? टू वन हॉर्स, टू बिकम रिच, टू राइड ए हॉर्स, या विजिट ए विनयार्ड। तो करेक्ट वाइनयार्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, टू राइड ए हॉर्स, यानी घोड़ी की सवारी। आगे देखेंगे। द नरेटर डॉटर ऑफ मिस्टर विजिट्स द एड्रेस, जो नरेटर डॉटर था मिस्टर, तो उससे विजिट किया था। कहाँ से विजिट किया था? एड्रेस जो बोल रहा है, किस में एड्रेस था, वो कहाँ का रहने वाला था? नंबर 46 मार्कोनी सीट, नंबर 40 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 16 मार्कोनी स्ट्रीट, या नंबर 26 मार्कोनी स्ट्रीट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा।
नंबर 46, क्या हो जाएगा नंबर 46। आगे देखेंगे, वेयर डिड रेंज गो टू स्टडी। बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि वेयर डिड, जो रांगा था पढ़ने के लिए कहाँ गया, चेन्नई, माई क्या है, मसूर, बंगलोर, मुंबई, या तो मसूरी भी कर सकते हैं इसको। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 36 का सी हो जाएगा, बंगलोर, बेंगलोर, हाँ बेंगलोर। अगला है, हु वाज स्टैन हिस्ट्री टीचर, जो स्टैन का था उसका हिस्ट्री टीचर कौन था वही पूछ रहा है। तो मिस्टर पाट्रिक या मिस्टर उरी या मिस्टर बरून या मिस्टर प्रिजन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्टर वरुण। चलिए आगे देखेंगे, वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, क्या हो जाएगा इसमें, मिस्टर फिचग्लाड, डोरिस, कायरिल, मिस्टर प्रिजन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन लास्ट देखने वाले हैं। साहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, साहिब जो तो सफर मतलब उसकी बीमारी थी, तो कौन सा बीमारी था, तो मलेरिया था, टाइफाइड था, टीबी था, कैंसर था। तो करेक्ट आंसर जो 39, यानी कैंसर बीमारी थी साहिद को। अगला, हु वाज एंड्री मानसन, जो एंड्री मानसन तो कौन था, एक टीचर था कि डॉक्टर था, पोस्ट मास्टर था, एक पायलट था। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी, यानी एक डॉक्टर था। एंड्री मानसन क्या था, एक डॉक्टर था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान देना है और सारे नोट करते जाना है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक यू।